अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली न्यूज़ आप तक फौरी तौर पर पहुँच सके और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सकें। मरियम नवाज़ के झूठ पर झूठ 4 पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है कि झूठ पर झूठ, दूसरा अदलिया पर अटैक्स, तीसरा जेल भरो तहरीक और चौथा है अदलिया का इम्तिहान। झूठ पर झूठ, ये आपको पता है कि मरियम नवाज़ की टोटली जो सियासत है वो झूठ पर ही उस्तवार की हुई है। मरियम नवाज़, ऐसे लगता है कि मरियम नवाज़ उसके दिमाग में ये है कि झूठ बोलकर ही सियासत में आगे बढ़ा जा सकता है। देखें, झूठ बोलना एक तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कारकुन को धोखा दे रहे हैं, दूसरा ये कि ये मुल्क के मफाद में भी नहीं होता, तीसरा ये कि आपकी जो सियासत है झूठ बेनकाब तो होना ही होना है। अब सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा, देखें टोटली, सिर्फ मरियम नवाज़ की नहीं, टोटली जो नून लीग है या पूरी पीटीएम है, इनकी जो बुनियाद है वो झूठ ही है। झूठ से ही इन्होंने ये जो सियासत की इमारत है वो खड़ी की हुई है। जरदारी साहब के झूठ देखें, बिलावल साहब के झूठ देखें, मरियम नवाज़, नून लीग पूरी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरे जो वालिद साहब थे वो गरीब किसान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे वालिद साहब बहुत बड़े ताजर बिजनेसमैन थे। मरियम नवाज़ ने कहा कि मेरे अब्बू गरीब थे, मेरे दादा गरीब थे, उनके अब्बू जो है ना, उनसे जो 1930 की बात करी थी वहाँ से जायदादें जो हैं और ये जो बिजनेस अंपायर है वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है मेरे भाइयों में। अब ये देख लें कि मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, जिसको उसके भाई ने ओन किया कि वो मरियम नवाज़ साहिबा के नाम है, एवन फील्ड जो अपार्टमेंट थे। तो इनकी सियासत जो है वो पूरी की पूरी झूठ पर ही है। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा कहते हैं कि इसहाक डार साहब इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो कीमतें कम करते हैं। एक तो हमें समझ नहीं आती कि क्या मरियम नवाज़ साहिबा कभी बाज़ार गई हैं, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट ख़रीदने, सब्ज़ी ख़रीदने, या घी, आयल, दाल, चावल, ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ भी ख़रीदने के लिए उसने मार्केट का विज़िट किया है? यकीनन अब वो मार्केट का विज़िट नहीं करती होंगी, पीटीआई दौर में करती थी। उसको पता था कि आलू कितने रुपये दर्जन है, अंडे कितने रुपये किलो हैं, किन्नू, फ्रूट्स, सब्ज़ी, दालें, घी, तब उसको मुकम्मल पता था, पूरी डिटेल थी उसके पास कि कौन कौन सी चीज़ जो है ना इस वक्त महंगी है। इमरान खान अवाम पर जुल्म के पहाड़ जो है ना वो उस पर बोझ डाल रहा है। लॉन्ग मार्च निकला, उसका नाम भी महंगाई मार्च था। झूठ की इंतहा तो देखें, उस वक्त 148 पेट्रोल, जिसको मरियम नवाज़ साहब पेट्रोल बोलते हैं, वो महंगा था, अब 272 रुपये सस्ता है। ठीक है, अगर आप मुल्क और कौम के मफाद में आए थे तो बजाय आपके चलो वहाँ पर ही आप उसको कीमतों को जो है ना मुंजमद कर देते जिस पर इमरान खान ने छोड़ी थी। अब ये आप या हम या कोई भी पीडीएम कारकुनान ये कैसे कह सकता है कि इमरान खान दौर में मईशत ख़राब थी, जबकि जो सर्वे थे, इकोनॉमिक जो रिपोर्ट्स थी, जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है वो ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, कोरोना के दिनों में बेहतरीन हैंडल किया। लेकिन अब क्यों नहीं कोई इदारे रिपोर्ट्स तो बनाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स जो है ना वो मस्बत पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। जो ग्रोथ रेट है वो -1 से भी नीचे चला गया। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, उन्होंने कहा, ये सियालकोट का बयान है, ऑन द रिकॉर्ड है, सबके पास है ये वीडियो, सब ने सुनी होगी। लेकिन कुछ बेशरम लोग हैं जो इस वीडियो को सुन के, इस इकबाली बयान को, एतराफ़ को सुन पर भी यकीन नहीं कर रहे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और ये हम 3 महीने से कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, डिफ़ॉल्ट के करीब है, डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बिल आखिर कर चुका है। लेकिन जो पीडीएम कारकुनान हैं वो अब भी उसी ढिटई पर बैठे हुए हैं, उस बच्चे की तरह जिसको ज़बरदस्ती घसीट कर स्कूल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी खंभे को, किसी पिलर को जो है ना वो जफ्फी डालकर वो ना रो रहा होता है।
लेकिन अब भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो मरियम नवाज साहिबा ने इसहाक डार साहब की बड़ी तारीफ़ की है और शौकत तरीन के पीछे ऐसे पड़ी थी कि पहले कहते थे कि शौकत तरीन साहब जो है ना वो कीमतें बढ़ा रहे हैं, रेट से बढ़ा रहे हैं हर चीज़ के, यानी कि उनकी जो, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे ना, उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में कीमतें बढ़ रही। जब हुकूमत डी सीट होने से पहले 10 रुपये कम किए तो कहते हैं कि इन्होंने 10 रुपये कम क्यों किए, हालांकि नहीं करने चाहिए थे। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का बयान था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान, वो पीटीआई हुकूमत को, तहरीक इंसाफ हुकूमत को मुखातिब कहकर बोल रहे थे कि अगर 70 रुपये पर लीटर पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दे हुकूमत पाकिस्तान तो उसका हुकूमत पर बोझ नहीं पड़ेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। वो समझते थे कि उस वक्त पेट्रोल डीजल के जो आलमी मंडी में रेट्स थे वो कम थे और उस वक्त कितने डॉलर पर बैरल था, 103 से लेकर 109 डॉलर फी बैरल रेट था। तब जो रेट था हमारे यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल का वो था 148 रुपये, ठीक है। अब 85 डॉलर फी बैरल तक आन पहुँचा है, लेकिन रेट क्या है 272 270-72 पर लीटर। अब जब न्यू पीडीएम आई, नवी हुकूमत में आई, तो कहा कि इमरान खान ने 10 रुपये रेट कम किए, ये हम पर बोझ डाला, आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की, तो आप 20 रुपये बढ़ा देते। अगर उसने 10 रुपये रेट बढ़ाया तो आप 20 रुपये बढ़ा देते। सीधे सीधे आपने 124 रुपये बढ़ा दिए और मजीद भी कह रहे हैं कि ये 300 रुपये तक जाएगा। देखें, इमरान खान दौर में हम बात करते थे कि अगर 300 रुपये भी पर लीटर पेट्रोल हो जाए तो हमें मंजूर है, हम खरीदेंगे। उसकी वजह क्या थी? अब ये अजीब मंतक लेकर आ गए ये पीडीएम कारकुनान कि पीटीआई जो थे, पीटीआई कारकुनान, और जिसको हम यूथ बोलते हैं, कि ये बोलते थे कि हमें अगर 1000 रुपये पर लीटर भी पेट्रोल डीजल मिले तो हम खरीदने को तैयार हैं। देखिए, उस वक्त जो हमारी खारजा पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंस पॉलिसी जो थी, वो हमारी बेहतरीन इमरान खान साहब बना रहे थे। हम अमेरिका की जो ग़ुलामी थी, जहनी ग़ुलामी, उसमें से निकल रहे थे और एक हम नया ब्लॉक बनाने जा रहे थे और वो जो फैसले हो रहे थे मुल्की मफाद में हो रहे थे। अब मुल्की मफाद में नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अमेरिका को पाकिस्तानी कौम का वेंटिलेटर कहा। क्यों कहा? उसकी वजह ये थी कि पीडीएम अमेरिका के आगे कुछ भी नहीं है, ग़ुलाम है, और ये जो अपनी जो जहनी ग़ुलामी है ये अवाम पर भी डिवाइड करते हैं, उसको भी उस पर भी, अवाम पर भी मुसलत कर देते हैं। IMF का जो मौजूदा मुआहदा था, एग्रीमेंट था, जो हो चुका है, इसके मुताबिक 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने हैं, ठीक है। और दूसरा ये बात मैं बता दूं आपको कि 10 साल तक महंगाई की रेशो जो है इस तरह ही रहेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी ज़रूर, हो सकता है बढ़े ना, इससे मज़ीद ना बढ़े, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट तो 300 रुपये तक जाने, तो महंगाई की शरह भी मज़ीद बढ़नी है, लेकिन कम नहीं होंगे। अगर तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत आ गई तो महंगाई जो इन्फ्लेशन है ये इस तरह ही रहेगी। दूसरा पॉइंट था अदलिया पर अटैक। वो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जब पीडीएम, स्पेशली नून लीग, जब किसी इदारे पर दबाव डालने पे आ जाए, जैसे नैब हो गया, FIA होगा, वो तो चलो ख़त्म हो गए, अब अदलिया हमारा वाहिद इदारा है जहाँ घूम फिर के ना एक वाहिद इदारा जिस पर हमारा दिमाग जो है ना आके सेटल्ड हो जाता है कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। अब अदलिया जो है हमारी, हम अदलिया के साथ हैं, हर लिहाज से साथ हैं। वो मुल्क की मफाद में, कौम के मफाद में फैसले करें। वो इस वजह से अदलिया के खिलाफ ऑडियो लीक, वीडियो लीक, कुछ जजेस हजरात हैं, उनके जो फैमिलीज़ हैं उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हैं जो कि चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों, उसके खिलाफ एक नई कैंपेन शुरू की जा रही है। और जस्टिस साहब के दामाद हैं, उसके खिलाफ भी, उस पर जो करप्शन के केसेस हैं वो खोले जा रहे हैं। उसका नाम है अली अफजल साई साहब, उसके खिलाफ ये जज साहब के दामाद हैं। वो, उसका जो कैरियर है वो बिल्कुल बेदाग है, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई करप्शन का भी अगर उसके खिलाफ केस बनाते ना, वो उल्टा इनके गले फिट हो जाएगा, ये इनको नहीं छोड़ेगा।
वो वेल एजुकेटेड और बेदाग इंसान है। उसके हल्के की आवाम से पूछें जो उसके हैं, कोई किसी किस्म की कोई भी उससे शिकायत नहीं है। तो इनको पता है कि जो जजेस हैं वो चाहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो, इसलिए उनके खिलाफ ऑडियो लीक, वीडियो लीक, ये सारा कुछ प्रोपेगेंडे जो हैं वो भी चल रहे हैं। और इस वक्त जो है यास्मीन राशिद साहिबा की भी वीडियो, जो डोगर साहब थे CCPO, उसके खिलाफ भी रिकॉर्डिंग, एक तो ये गैर कानूनी है, ये कानून में नहीं है। अगर किसी के खिलाफ रिकॉर्डिंग का वो करना भी हो तो इंटीरियर मिनिस्टर खत लिखता है और बाकायदा तौर पर जजेस इसको अलाउ करते हैं, तब किसी की जो है ना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान जो है इसको बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है, तो जो भी जिसके जी में आता है वही कर रहा है। जेल भरो तहरीक बुध के दिन से शुरू हो रही है और ये शुरू होगी लाहौर से, और इसका जो सर्कल है, दायरा कार है, वो पूरे मुल्क में वसी किया जाएगा। तकरीबन 600 जो PTI अरकान हैं, जो इमरान खान के कारकुन हैं, वो फिलवक्त दे रहे हैं, और उसके बाद जो अवाम है वो भी तैयार है रज़ाकाराना तौर पर। हो सकता है कि उनके खिलाफ लाठी चार्ज हो, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो। PTI रहनुमा भी दे रहे हैं, तकरीबन वो भी दे रहे हैं, जो बड़े बड़े रहनुमा हैं वो भी दे रहे हैं। इमरान खान शायद दरमियान में दें या आगे चल कर दें, शुरू में नहीं देंगे। आज भी इमरान खान साहब की पेशी थी, लाहौर हाई कोर्ट के इहाते में उसको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, अरेस्ट करने का भी खदशा था। अवाम उसके साथ है इमरान खान के, और वो पूरा पाकिस्तान बंद करने के लिए तैयार बैठे अगर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है तो जेल भरो तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, ये फिर आगे चलकर पता चलेगा। अदलिया का इम्तिहान ये है कि आया वो किसी दबाव में आते हैं या नहीं आते। अदलिया किसी किस्म के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आप मुल्क की मफाद में फैसले करें। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है और ये इलेक्शन से फरार हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भाग चुके हैं। ये जो बल्दियाती, ये जो बाय इलेक्शन थे होने हैं सूबे KP के और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, इनसे भाग चुके हैं। पीपल पार्टी भी भाग चुकी है। MQM ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि आप हमें कॉल करें ताकि हमारा कोई उज़ुर बने, हमारी कोई साख जो मरी हुई साख है वो बचे। आप हमें फ़ोन करें कि रिक्वेस्ट करें कि आप इस इलेक्शन में हिस्सा ना लें, तभी हम बैठ जाएंगे फ़ौरन भी, बग़ैर कोई ज़िद पकड़े। क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त के जो करोड़ों के अखराजात हैं उनके खटाई में पड़ जाएंगे। अगर MNA, उनको तो अब तो ये यकीन है कि वो सीटें नहीं ले पाएंगे, जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में इन्होंने क्रिएट कर दी है। तो इस बिना पर ये भागने के नए नए तरीके इस्तेमाल करें, और इलेक्शन से भागने का की भी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है, इनको पता है कि इन्होंने हार जाना है, इसीलिए वो जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल करने के जो है ना वो पॉइंट्स, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो ढूंढ रहे हैं। तो उम्मीद है अदालत, जो हमारी अदलिया, हम उसके साथ हैं। अवाम जो PTI कारकुनान हैं वो अदलिया के हमेशा साथ खड़ी है। इमरान खान साहब भी जो कानून की बालादस्ती वही चाहते हैं, तो हम अदलिया के साथ हैं। उनको मुल्क की मफाद में फैसले करने चाहिए, किसी किस्म का खौफ, डर, दबाव बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बेहतर होगा। हम इमरान खान साहब को लाएंगे इंशाल्लाह, और पुर उम्मीद हैं कि उनकी क़यादत में मुल्क बेहतर तरीके से तरक्की करेगा और एक सीधे रास्ते पर चलेगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।